ऐसा करो। अब कैपिटल रिसीव्ड मतलब पूंजी खाते में पैसा आ रहा है, उसको हमने दो कैटेगरी में बांट देते हैं, डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट। जो पैसा आ रहा है उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के डेप्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब उसकी उधारी बढ़ रही है ना। और नॉन डेप्ट में है ना, तो इसमें देखिए ये बताइए, जब डेप्ट क्रिएटिंग हो रहा है तो आप ये बताइए एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर आ रहा है। यहाँ पैसा आया तो आपकी लायबिलिटीज, देनदारियां क्या हो गई, बढ़ जाएंगी। पैसा आया लेकिन आपने किसी से उधार लिया तो आपकी देनदारी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसमें नॉन डेप्ट, इसमें क्या होगा, पैसा आ रहा है, ये देखिए रिसीप्ट है, ये पैसा क्या है, आ रहा है। तो इसमें बताइए एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर आएगा। एसेट का बताइए, क्लियर है, एसेट क्या होगा, नहीं पैसा आ रहा है तो आपने कहीं एसेट अपना बेचा होगा तो एसेट क्या हो जाएगा, समझ रहे नहीं। जैसे आपकी एक कोई कंपनी थी, ठीक है, वो आपका क्या है, एसेट है, और पैसा आना है और वो डेप्ट नहीं क्रिएट कर रहा, कोई भी देनदारी क्रिएट नहीं कर रहा, तो हमने अपना कंपनी क्या कर दी, बेच दी, उससे हमको क्या मिला, पैसा मिला। पैसा तो आ गया लेकिन हमारा एसेट कम हो गया क्योंकि वो कंपनी क्या हो गई, चली गई। क्लियर है, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का ऐसा कोई रोल नहीं था। क्यों नहीं था, क्यों नहीं था एसेट और लायबिलिटी का, मैंने बताया था, इसलिए नहीं था कि गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए आई, गवर्नमेंट ने उस हेल्प से प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उस इंक्रीज प्रोडक्शन में उसको चीजें मिली। तो ये जो गवर्नमेंट का एफर्ट दिखा रहा है कि जनरली जिस पर्पस से वो आया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, अपना रोल थोड़ा और बढ़ाया कि हम अब इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे पार्टिसिपेशन कैसा था, इनडायरेक्ट। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि चलिए हम ऐसा काम कर देते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सैलरी वगैरह दिया ना, जैसे हमने आर्मी मैन को हमने सैलरी दिया और हम अपने कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड की हमने। जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो जो यहाँ के अंदर जो इंडिविजुअल हम लोग हैं वो सेफ महसूस कर रहे हैं। जब सेफ महसूस कर रहे हैं तो हम अपना पूरा अटेंशन कहाँ लगा देंगे, प्रोडक्शन में। समझ रहे, अगर मान लीजिए कोई आर्मी मैन ना हो तो हम हमेशा ये डरते रहेंगे, क्या डरते रहेंगे कि कोई अटैक ना कर दे, सिक्योरिटी के इश्यूज रहेगा ना। जब सिक्योरिटी का इश्यूज रहेगा तो क्या हम प्रोडक्शन में अपना दिमाग लगा सकते हैं, नहीं लगा दे तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरह से हम तो आर्मी मैन ने हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उस सिक्योरिटी से हमारा माइंड रिलैक्स हुआ और हमारा माइंड जो है वो प्रोडक्शन क्रिएटिविटी की तरफ चला गया। ऐसे तो शुरुआत हुई थी। जैसे कबीले में रहते थे तो कुछ लोग क्या थे, स्ट्रॉन्ग मैन क्या था, हम सिक्योरिटी करेंगे। तो अब कबीले वाले अपना काम करने लगे, अब वो सिक्योरिटी मैन को उस बड़े हुए प्रोडक्शन में सिक्योरिटी को देने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सिक्योरिटी मैन नहीं समझ में आया कि क्या होता है, वो सिक्योरिटी मैन समझ में नहीं पाया कि ये मेरा रोल क्या है। वो सोचा कि मैं ही हूं जो सब कुछ हूं, तो वो किंग बन गया, एक्सप्लॉयटेशन करने लगा। ऐसे ही जब आर्मी मैन ये सोचने लगता है कि मेरे से ही दुनिया चल रही, फिर क्या हो सकता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। आपने है ना, अभी कहाँ हुआ था, क्लियर है। तो रोल समझना चाहिए, सब लोग रहे और सबका डिवीजन है, वर्क का डिवीजन है, और सबके कंट्रीब्यूशन से ही क्या चल रहा है, ह्यूमैनिटी
चल रही है ना, रोल है, तो रोल समझना। तो यहाँ पे जो रोल था कि एक बंदा आया और उसने किसी की हेल्प करी और जिसकी हेल्प की उसका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट कहती है मैं प्रोडक्शन कराऊं, खुद ही किसमें इन्वॉल्व हो गए, प्रोडक्शन में, हमारी कंपनी होगी, क्लियर है, हमारे एसेट्स होंगे। तो नेचर कैसा हो गया यहाँ पे कि डायरेक्ट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेब्ट क्रिएटिंग में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके जैसे बोरोइंग, उधारी, कौन सी, जो गवर्नमेंट उधारी ले रही है वो कहाँ आ जाएंगे, डेब्ट क्रिएटिंग। गवर्नमेंट कैसे उधारी लेती है, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, ट्रेजरी बिल का नाम सुना हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम सुना हुआ है ना। तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी मार्केट में बेचती है और उससे जो फंड आ जाता है वो गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, उधारियां हो जाएंगी, है ना। और जैसे आपके पेंशन फंड्स हो गए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आप लोग जमा कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रही है अपने लिए, है ना, उसमें इंटरेस्ट मिलता है ना, वो उसमें इंटरेस्ट दे रही है और उस फंड को यूटिलाइज करके कहीं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो लगा रही है, क्लियर है। अभी आप जब अब मैं बताऊंगा जब राजकोषीय घाटा क्या है, तब आपको जानूंगा ये जो बोरोइंग्स हो गई है, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में डालती है, वही उसकी क्या होती है, बोरोइंग्स होते हैं, वही जो है वो फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। वो जब गवर्नमेंट मार्केट से उधारी लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। उसमें हम क्वांटिटी देखेंगे, आरबीआई की बोरोइंग उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, जब आरबीआई से उधार लेती है, लेकिन वो हम बोरोइंग इंक्लूड उसको नहीं करते हैं। जो सर्टिफिकेट्स एनएससी ना, आपके सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, बोरोइंग हो जाएगा। गवर्नमेंट ने वो उधार लिया, आपसे लिया, एक सिस्टम बना दिया कि आपको सिक्योरिटी मिली, लेकिन गवर्नमेंट को फंड मिला, अब वो फंड कहाँ, गवर्नमेंट अलग अलग जगह यूटिलाइज कर सकती है। नॉन डेब्ट क्रिएटिंग, देखिए क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, कौन सा मेजर, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, हम कंपनियों के अपने शेयर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें हम वो पार्ट कहाँ जाएगा, हमारे एसेट डिक्रीज हो गए और ये हमारे पास पैसा आ गया। फिर अब जब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों शुरू किया गया, हमने तो पहले तो कंपनियां लगाई, लेकिन अब हम उसको बेच रहे हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं, क्या जरूरत आ गई थी डिसइन्वेस्टमेंट करने की, क्या ऐसी मार्केट कंडीशंस थी, क्या वो सही डिसीजन है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम डिसइन्वेस्टमेंट में देखेंगे, क्लियर है। कि कोई भी स्टेप ले रहे हैं उसका कोई रीजन होगा। ज्यादा क्लटर तो नहीं हो रहा, ये वाला मिटा दूं क्या ऐसे, कोई भी चीज होगी आप उसको पहले रीजन समझिएगा कि क्यों आ रही है चीज, वो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेंडिचर में प्लान और प्लान में, अब जैसे एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अधिग्रहण, जब गवर्नमेंट कोई भूमि खरीद लेती है तो वो उसका क्या हो जाता है, उसके एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पैसा जा रहा है, एसेट, तो उसने भूमि खरीद ली, ठीक है।
लेट सपोज कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, यहाँ रोड बना दी, सर है नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर करूं, यहाँ करूं फिर मिटा दूंगा। फिर उस पे हमने रोड बनाया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खड़ी की, है ना, या जो भी पीएसयू वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वगैरह, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एसेट्स हो जाएंगे, है ना, प्लान हुए। तो हमारा उस खर्चे से एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, उस जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे हमारा एसेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। नॉन प्लान में यहां पे जाता है ना, नॉन प्लान में हमारा क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट जो उधारी ली थी वो क्या कर दिया था, अब वापस कर दिया। तो अब ये बताइए यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, है ना। रीपेमेंट जो हमने उधारी, अब कौन सा पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। इंटरेस्ट तो यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, है ना, जो ब्याज दे रहे थे वो तो हमारा रेवेन्यू अकाउंट में आ गया, लेकिन जो अब हमने जो यहाँ पे जो हम खर्चा कर रहे हैं, किसी को उधारी वापस कर रहे हैं, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ही क्या कर रही है, डिक्रीज कर दे रही है। हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर है। तो ये हो गया। अब मैं आता हूं कि गवर्नमेंट को कैसे क्या चीज करनी, क्लियर है। अब उस पे आते हैं हम लोग कि किस डायरेक्शन में हमको चीजें जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये रेवेन्यू